ऐसा कहते हुए माता सती इतनी क्रोध में रहती हैं, इतना क्रोध में रहती हैं कि उनके देह से क्रोधाग्नि प्रज्वलित होना प्रारंभ हो जाती है। मतलब क्रोध की अग्नि उनके देह से प्रज्वलित होने लगती है। और उसी समय माता सती जी श्री रामचंद्र भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने आपसे ये वर तो मांग लिया कि मैं अब इस देह में रहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपसे ये भी निवेदन करती हूँ कि अगर मैं तन मन वचन से पतिव्रता हूँ, अगर तन मन वचन से मेरा भगवान शंकर के चरणों में प्रेम है, तो मैं आपसे यही वर मांगती हूँ स्वामी कि मुझे अगला जन्म भी दीजिए और मुझे भोले बाबा की ही अर्धांगिनी बनाइए। और उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी पूछते हैं माता सती से कि बताओ कहाँ जन्म चाहती हो, क्या दोबारा से दक्ष प्रजापति के यहाँ आपका जन्म करा देना? तब माता पार्वती क्या कहती है, पत्थर के यहाँ करवा देना चाहिए, लेकिन दक्ष प्रजापति के यहाँ नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, माता पार्वती कहाँ जन्म लेती है? हिमालय में। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। अब जैसे ही उन्होंने देह त्यागा, उनके साथ जो गढ़ गए थे भोले बाबा के, वो तो उधम मचाना शुरू कर दिए, तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए। जितने भी सभा में मौजूद थे सबको मारना पीटना शुरू कर दिए। अब देखिए, गणों को इस बात की चिंता थी कि अगर ये बात भोले बाबा को पता चल गई तो क्या होगा। और भोले बाबा को ये बात तो पता चल ही जाती है। तुरंत भोले बाबा क्रोध में आके वीरभद्र को भेजते हैं। वीरभद्र उनके केश से आते हैं, तुरंत अपने केश को पटकते हैं, वीरभद्र उत्पन्न होते हैं और वो जाते हैं, सबको मारते हैं और दक्ष प्रजापति जी का गर्दन काट देते हैं। अब बाबा तुलसीदास जी तो यहीं तक इसका वर्णन किए हैं मानस जी में, लेकिन मैं अपनी तरफ से बताऊं, कथा के अनुसार बताऊं, तो भोले बाबा जब आते हैं, माता सती को देखते हैं, बिल्कुल उनका देह राख जैसा होने लगता है, जल जाती है पूरा। उनके मन में बहुत विरह उत्पन्न होता है। मतलब भोले बाबा के मन में इतना विरह उत्पन्न होता है, इतना विरह उत्पन्न होता है कि वो दक्ष प्रजापति का गर्दन ही उनका देते हैं। सभी उनकी वंदना करते हैं भोले बाबा की। फिर देखिए, भोले बाबा बहुत ही भोले हैं। मतलब भोले बाबा इतने भोले हैं कि आप बस दोनों हाथ उठाकर बोल दीजिए महादेव, इतने में ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। और उतने ही क्रोध भी है उनके अंदर। तो सोचिए, माता सती का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, दक्ष प्रजापति जी का गर्दन ही नहीं है, सर ही नहीं है, फिर भी भोले बाबा के सामने दक्ष प्रजापति हाथ जोड़कर बोलते हैं, जो गलती हुई क्षमा कीजिए प्रभु। अब सोचिए भोले बाबा कितने भोले हैं कि एक बकरे का सर लाके उनके को लगा देते हैं। अब वहां से क्या आता है कि जब भोले बाबा को बहुत क्रोध रहता है, जब दक्ष प्रजापति के बकरे का सर लगता है, तो दक्ष प्रजापति जी जैसे बकरी नहीं बोलती है बुल करके, वैसे ही भोले बाबा के सामने वो बोलते हैं, तो भोले बाबा उसी में हंसने लगते हैं। तो इसीलिए मंदिर में आप सुनते होंगे कि जो अच्छे पुजारी हैं, जो इस बात के ज्ञाता है, वो हमेशा अपना मुंह बचा के आते हैं। तो इसीलिए क्योंकि भोले बाबा उससे प्रसन्न होते हैं। अब माता का पार्थिव शरीर लेकर वो दर दर भटक रहे हैं। मतलब तीनों लोग वो भटक रहे हैं, कहां कहां माता का शरीर लेके वो विरह में व्याकुल नहीं हुए होंगे। सोचिए, अब ये बात आई कि अगर भोले बाबा ऐसे ही विचलित रहे, ऐसे ही दुखी रहे, तो संसार को कौन देखेगा? सबका अपना अपना डिपार्टमेंट बटा हुआ है। तो विष्णु भगवान जी क्या करते हैं कि अपने सुदर्शन चक्र को चलाते हैं और मैया के शरीर को काट देते हैं। अब मैया
शरीर जैसे जैसे कटा और भोले बाबा लेकर घूम रहे थे, वो शरीर कटता गया। तो जहां जहां कट के वो शरीर गिरता गया, वहां वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे आंखों के सामने कितना बड़ा प्रमाण है माता का शक्तिपीठ। आप कामाख्या मंदिर चले जाइए, कामाख्या मंदिर में